ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मेरी वीडियो पे अपना स्नेह दिखाया है, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही भगवान महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़ी अन्य और वीडियोस लेके आऊँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो और आज का विषय भी पसंद आएगा। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम आज के विषय के ऊपर चलते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़ी स्वप्नों के बारे में, मंदिरों के बारे में और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप सभी लोग भी जानने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको अन्य और वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिनसे आपको काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय है कि ऐसे कौन से 3 संकेत होते हैं जिसको प्राप्त करते ही आप ये समझ लीजिए कि आप महादेव जी के प्रिय हो चुके हैं। जी हाँ, 3 संकेत जिससे हम ये जान सकते हैं कि महादेव जी के हम लोग प्रिय हो चुके हैं, हम भगवान शिव के प्रिय हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं महादेव जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान होता है। वो तो एक लोटा जल और एक बेल पत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए भक्ति में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर आपका मन सच्चा है और आपकी भक्ति सच्ची है तो महादेव जी एक बेल पत्र पे भी आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इसीलिए हमारे महादेव जी को आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ होता है दोस्तों, जो देवता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सभी लोग उनकी आराधना करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि उनको प्रसन्न करने के लिए हमको अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिस इंसान के ऊपर, जिस भक्त के ऊपर महादेव जी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वो भक्त अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। और अगर आप भी महादेव जी के प्रिय बनते हैं तो आपको कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं कि महादेव जी के सबसे प्रिय भक्त जो थे वो नंदी थे। ऐसा क्यों था कि नंदी उनको अधिक प्रिय थे? देखिए, आप सभी जानते होंगे, अगर आप महादेव जी की आराधना करते हैं तो आप जानते होंगे कि नंदी महादेव जी के लिए कितने प्रिय थे। और वो इसीलिए क्योंकि जो नंदी महाराज हैं वो मन से, तन से महादेव जी को समर्पित थे। और जब हम ऐसे ही समर्पण की भावना भगवान के प्रति दिखाते हैं तो भगवान हमसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और वो हमको अपने प्रिय भक्तों में से एक चुन लेते हैं। देखिए, ये बात तो रही नंदी महाराज की, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो भगवान शिव के इतने प्रिय क्यों थे। अब हम ये जानते हैं कि जब आप भगवान शिव के प्रिय बनते हैं तो आपको भगवान शिव कौन कौन से संकेत प्राप्त करवाते हैं। पहला संकेत तो आपको यूँ मिलता है कि आप देखेंगे कि पहले से अधिक आप भगवान शिव के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। आपके मन में भगवान के लिए, महादेव जी के लिए पहले से अधिक आकर्षण पैदा होने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका भक्ति में बहुत ही अधिक मन लगने लगेगा और सबसे ज़्यादा आपको महादेव जी के नाम से इतना प्रेम हो जाएगा कि आपको उनके नाम के आगे सारी चीज़ें फीकी लगने लगेंगी। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आप महादेव जी के प्रिय बन चुके हैं।
अगर आपके मन में भी महादेव जी के नाम के प्रति इतना प्रेम है कि उनका नाम लेते ही आप प्रसन्न हो उठते हैं और आपके मन में जितनी भी परेशानियां हैं वो महादेव जी के नाम लेते ही फीकी पड़ने लगती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप महादेव जी के प्रिय हो चुके हैं। और ये तभी होता है जब महादेव जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रभु नाम का मोह ही ऐसा है, अगर किसी इंसान को, किसी भक्त को लग जाए तो प्रभु नाम के आगे उसे हर चीज़ फीकी लगने लगती है। तो अगर आपको भी महादेव जी के प्रति आकर्षण पहले से अधिक महसूस होता है या उनके नाम के प्रति आपका प्रेम निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि महादेव जी के प्रिय होने लगे हैं आप। अब हम बात करेंगे दूसरे संकेत की। तो दूसरा संकेत आपको मिलता है महादेव जी के स्वप्नों में दर्शन। देखिए, महादेव जी के दर्शन बहुत सारे लोगों को होते हैं, लेकिन अगर आप महादेव जी को सपने में मुस्कुराते हुए देख रहे हैं या सामान्य अवस्था में देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप महादेव जी के प्रिय हैं। और अगर ये सपने आपके निरंतर आ रहे हैं तो ये संकेत और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि महादेव जी अपने भक्तों को स्वप्नों के माध्यम से ही ये संकेत प्रदान करते हैं कि वो उनके प्रिय भक्तों में से एक है। तो अगर आपको भी महादेव जी के दर्शन स्वप्नों के माध्यम से हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप महादेव जी के प्रिय हो चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे संकेत के ऊपर। और जो ये तीसरा संकेत है दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आप इसे कह सकते हैं, और ये तभी होता है जब आप महादेव जी को सच्चे मन से समर्पित हो जाते हैं और आप महादेव जी के प्रिय बन जाते हैं। देखिए, तीसरा संकेत है महादेव जी के लिए समर्पण की भावना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नंदी महाराज महादेव जी के इसीलिए ही सबसे प्रिय थे, क्योंकि वह महादेव जी के प्रति समर्पित थे। अगर कोई भक्त महादेव जी के प्रति निस्वार्थ भावना से समर्पित होता है तो महादेव जी उससे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अपने प्रिय भक्तों में से एक चुन लेते हैं। देखिए, अगर आपके मन में भी समर्पण की भावना आ चुकी है भगवान के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आप महादेव जी के करीब हो चुके हैं और महादेव जी के प्रिय हो चुके हैं। समर्पण की भावना तभी आती है एक भक्त के मन में जब उसे ये विश्वास होता है कि उसके आराध्य हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। अगर दुख की भी घड़ी आपकी ज़िंदगी में आ रही है और आप उसमें भी प्रभु का नाम ले रहे हैं, महादेव जी का नाम ले रहे हैं, और आपको ये विश्वास है कि शिव आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और शिव इस परेशानी को भी बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो यही वो समर्पण की भावना है जो महादेव जी को आपके करीब लेके आती है और आपको महादेव जी के करीब लेके जाती है। और यही समर्पण की भावना देख के, यही निस्वार्थ भक्ति देख के, निस्वार्थ प्रेम देख के महादेव जी आपसे अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपने प्रिय भक्तों में से एक चुन लेते हैं। तो ये थे 3 संकेत जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरी इस वीडियो के माध्यम से भी आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर इन तीनों संकेतों में से कोई भी एक संकेत आपको प्राप्त होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल और हर हर महादेव लिखना ना भूलें।